बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नबी के घराने का एक दर्द भरा वाक़या बयान करेंगे। ये वाक़या सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक दफा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा घर के सारे काम करके चक्की पीस रही थी और साथ साथ रो रही थी। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए और इन्होंने देखा कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो रही हैं और साथ साथ चक्की पीस रही हैं और एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा क्यों रो रही हो? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आज एक ख्वाब देखा है कि मेरे वालिद किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि आप क्या तलाश कर रहे हैं तो मेरे प्यारे बाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी फातिमा मैं आपको तलाश कर रहा हूँ। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोते हुए कहने लगी कि मेरा आज इस दुनिया में आखिरी दिन है, आज मैंने इंतकाल कर जाना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये बात सुनकर रोने लगे और कहने लगे कि ए फातिमा, अभी तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम भी हमारे दिलों से खत्म नहीं हुआ और तुम इस तरह बिछड़ने की बातें कर रही हो। मैं तुम्हारी जुदाई का गम किस तरह बर्दाश्त करूँगा? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहने लगी कि जिस तरह आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम बर्दाश्त किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूछने लगे कि तुम इतना ज्यादा पानी क्यों गर्म कर रही हो और इतना ज्यादा आटा क्यों पीस रही हो? आज के दिन भी इतने काम कर रही हो? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रो कर कहने लगी, ए मेरे प्यारे शोहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं और अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने हाथों से अपने बच्चों को नहला दूं और आटा इसलिए ज्यादा पीस रही हूँ ताकि आप और मेरे बच्चे मेरे बाद इस आटे से रोटियां बनाकर खा सकें। और मैं सारे कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप साफ कपड़े पहन सकें। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन आटा गूंद कर रोटी बनाकर खिलाएगा? ये कहकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत ज्यादा रोने लगी और साथ में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी रोने लगे। फिर हजरत अली हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को समझा कर उठा लेते हैं और कहते हैं कि इतने काम ना करो। इतने में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तबीयत खराब होने लगती है और इन्हें बहुत तेज बुखार होने लगता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु रो रहे हैं, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रो रही होती हैं। इतने में घर में हजरत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते हैं तो वो देखते हैं कि इनके वालिद और वालदा बहुत ज्यादा रो रहे हैं तो वो जल्दी से अपनी वालदा के गले के साथ लग जाते हैं। आप इस बात का तसव्वुर करें कि ये कितना मुश्किल इम्तिहान होगा जब एक औरत को पता चल जाए कि इसने आज मर जाना है और इसके बच्चों का क्या बनेगा? इसके बच्चों को कौन रोज खाना खिलाएगा? इसके बच्चों को कौन सुलाएगा? इस औरत के दिल पर क्या गुजर रही होगी? हजरत अली बहुत ज्यादा रोने लगे। अपने वालिदैन को रोता हुआ देखकर इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे और फिर अपने बाबा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछने लगे कि बाबा आप क्यों रो रहे हो? हजरत अली खामोश रहे। फिर अपनी वालदा से पूछने लगे कि अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? तो हजरत फातिमा ने कहा कि आप दोनों अपने नाना की कब्र पर चले जाएं। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं कि अंदर से आवाज आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते रहोगे लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो क्योंकि इसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नजर नहीं आएगी। जब इमाम हसन और इमाम हुसैन ये बात सुनते हैं तो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और जाकर अपनी माँ के सीने के साथ लग जाते हैं और खूब रोते हैं। हजरत फातिमा भी इनको देखकर रोती हैं। हजरत अली भी रो रहे होते हैं। इतने में हजरत फातिमा की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बिठा कर 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कि अगर मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हजरत अली रो कर कहते हैं कि ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने हमेशा अपना हक अदा किया है। मैं तुझसे हमेशा खुश हूँ। मुझे तुमसे
मुझसे कोई गिला नहीं है। हजरत फातिमा दूसरी बात कहती हैं कि ए मेरे प्यारे शौहर, अगर मैं वफात पा जाऊं तो अगर आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार दीजिएगा, इनको माँ की कमी महसूस ना होने दीजिएगा। और हजरत फातिमा ने तीसरी बात ऐसी की कि जो आपको भी हैरान कर देगी। हजरत फातिमा ने कहा कि जब मैं वफात पा जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाइएगा। ये बात सुनकर हजरत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ए फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में क्यों किसी को ना बुलाऊं। हजरत फातिमा कहती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी किसी गैर मर्द की मेरे ऊपर नजर ना पड़े। जब शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए मुझे आप दफन कर दीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रो रही हैं। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी रो रहे होते हैं। आप सोचिए कि वो कैसा मंजर होगा जब माँ हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो रही है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए एक बात कहती हैं कि मैंने आज रोजा रखा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे ख्वाब में आकर कहा था कि फातिमा, तू सहरी अली के दस्तरख्वान पर और अफ्तारी मेरे साथ करना अपने बाबा जान के साथ। ये बात कहकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को कफन पहनाया जाता है और इनका जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि जब जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम अबू जर गफारी है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इनसे फरमाते हैं कि आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी शहजादी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। रवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत इमाम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और अबू जर गफारी रो रहे होते हैं और जनाजा कब्र के पास रखा जाता है और कब्र खोदते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु इस कब्र को देखते हैं जिसमें हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को दफनाया जाएगा और बहुत ज्यादा रोते हैं कि इनकी दाढ़ी भीग जाती है और इनके कपड़े भीग जाते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु भी हजरत फातिमा को देखते हैं और कभी अपने बच्चों को देखते हैं और रोते हैं। ये देखकर अबू जर गफारी कब्र से कहते हैं कि ए कब्र, तुझे पता है ये जनाजा किसका है? ये जनाजा प्यारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत अली की बीवी और हजरत इमाम हसन और हुसैन की वालदा हजरत बीबी फातिमा का जनाजा है। फिर कब्र से आवाज आती है कि मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं आमाल देखती हूँ। ये आवाज जो कब्र से आई थी ये हजरत फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि हजरत फातिमा तो पाक थी और जन्नती औरतों की सरदार हैं। ये आवाज तो हम जैसे गुनहगार लोगों के लिए थी। हजरत फातिमा को कब्र में दफनाया गया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने बच्चों हजरत इमाम हसन और हुसैन को गले से लगाकर कब्र के पास काफी देर तक बैठे रोते रहे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन भी अपनी वालदा को याद करके रोते रहे। वो तो जन्नती लोग थे और जन्नती लोगों के सरदार थे और हम गुनहगार हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि ए अल्लाह, हमें कब्र की सख्ती से महफूज रखना, हमें नेक काम करने, नेकी पर चलने और बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाना और रोज़े आखिरत हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। आमीन। जज़ाकल्लाह।